नमस्ते बच्चों। आज का हमारा व्याकरण का अगला टॉपिक है शब्द भेद। अब हम जानेंगे कि शब्द भेद किसे कहते हैं, यानी शब्द भेद को किन चीज़ों में डिवाइड किया गया है। देखिए, इसका डेफिनेशन ये है। सार्थक अक्षरों को या सार्थक अक्षर समूह को शब्द कहते हैं। कभी कभी एक ध्वनि से, कभी कभी एक से अधिक ध्वनियों को योग शब्द बनाते हैं। यानी हम शब्द किसे कहते हैं, एक से अधिक ध्वनियों को शब्द कहा जाता है। यानी हम एक से अधिक ध्वनि, यानी हम कह सकते हैं वर्णमाला, कह सकते हैं वर्णमाला में स्वर के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। जैसे वर्णमाला के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, स्वर, व्यंजन और संयुक्त वर्णमाला। उसी तरह हम ध्वनियों को एक एक करके कनेक्ट करते हैं, जिसे शब्द बनते हैं, और शब्द को मिलाकर वाक्य बनाया जाता है। तो आज हम शब्द भेद पढ़ेंगे कि शब्द भेद किसे कहते हैं। जैसे कि आपने जाना कि क ख ग घ जो भी है यह हमारे ध्वनि है, और इन्हीं ध्वनियों को मिलाकर हम शब्द को बताते हैं। देखिए, शब्द भेद के प्रकार पढ़िए कि शब्द भेद के कितने प्रकार होते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे शब्द भेद के 2 प्रकार होते हैं, एक विकारी शब्द, एक अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहते हैं। तो आज हम सिर्फ विकारी शब्द पढ़ेंगे, अविकारी शब्द को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जैसे विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, लेकिन परीक्षा में सिर्फ आप लोग को 3 भेद ही आने वाले हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। क्रिया को यहाँ इससे निकाल दिया गया है, क्योंकि वैसे भी आपका प्रेरणार्थक क्रिया और सहायक क्रिया दिया गया है। इसीलिए हमारे एग्जामिनर यानी हमारे जो बोर्ड के अध्यक्ष वहाँ के हैं, उन्होंने क्रिया को हटा दिए गए। तो हमें सिर्फ 3 ही पढ़ने की ज़रूरत है, जिसमें पहला देखिए विकारी शब्द। अब हम विकारी शब्द किसे कहेंगे, यानी विकारी शब्द कैसे पता चलेगा कि विकारी शब्द है। विकारी शब्द हमें पता चलेगा, जैसे हम लिंग कैसे पहचानेंगे, वचन कैसे पहचानेंगे, पुरुष है या क्या है, या लिंग में कैसा बदलाव है, हम उसे विकारी शब्द में पहचानेंगे। जैसे मैं इसकी डेफिनेशन देती हूँ, परिभाषा, आप इसे और भी क्लियरली समझ जाओगे। जिस शब्द के लिंग, वचन, पुरुष आदि के अनुसार परिवर्तन या बदलाव होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण, लड़का, लड़की, लड़कियाँ। जैसे लड़का हुआ, हमने लिंग बदल के लड़की कहा, और हमने वचन बदल के लड़कियाँ कह दिया। तो इस तरीके से विकारी शब्द कहा जाता है। अब विकारी शब्द के भेद के बारे में पढ़ेंगे, जिसका पहला है संज्ञा। आप लोग बचपन से ही संज्ञा को पढ़ते हुए आ रहे हो कि संज्ञा कहा किसे जाता है। यानी हम बहुत पहले से ही, 5वीं से ही मुझे लगता है हम पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा कहते किसे हैं। तब देखिए, संज्ञा का क्या अर्थ है। जो शब्द व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, गुण या भाव आदि का नाम सूचित करते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। यानी जिस वाक्य में हमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या उसके गुण, उसके भाव, उसके रंग रूप, ये सारी चीज़ों का बोध हो, तो हम उसे संज्ञा में प्रतीत करेंगे। यानी हम पहचान जाएंगे कि ये वाक्य संज्ञा है। हम इसको उदाहरण देंगे, यानी एग्जाम्पल द्वारा और भी क्लियर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा पहला है, मुंबई एक महानगरीय शहर है। मुंबई हो गया, यह हो गया एक नाम, और शहर हो गया, यह भी एक हो गया नाम। तो हम इससे संज्ञा कहेंगे। मुंबई एक महानगरीय शहर है। दूसरा, ये गंगा पवित्र नदी है। हम ये भी गंगा है, किसी नाम का मेंशन नहीं किया गया। गंगा यानी नाम मेंशन किया गया है, गंगा। तो हम इसमें नाम कहेंगे। और नदी यानी हमें पूरी जाति का बोध करा रहा है, किसकी नदी है, गंगा की नदी है। तो गंगा नदी हो गया यह संज्ञा। तीसरा देखिए, शेर जंगल का राजा है। शेर हो गया नाम है, जंगल स्थान का नाम, और राजा जो पॉपुलर है। भारत महान देश है, तो आएगा देश यानी पूरी जाति का बोध करा रहा है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। संज्ञा में हमें क्या करना, अगर कोई शब्द यानी कोई वाक्य दिया गया है, तो हम उसे सिर्फ पहचानना है कि वो संज्ञा है कि नहीं। हमें यह लिखने की आवश्यकता नहीं है कि यह कौन सी संज्ञा है। हमें सिर्फ मेंशन करना है कि यह, जैसे कि मुंबई एक महानगरी है, तो मुंबई शहर, ये हो गया संज्ञा। अब दूसरा पढ़ेंगे सर्वनाम। अब हम जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। इजी सा है, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा की जगह जहाँ पे जो शब्द यूज़ होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो आइए हम इसके परिभाषा पे ध्यान देते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञा का काम करता है
उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। जैसे हम किसी का नाम लेते हैं तो नाम के जगह पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? मैं, हम, तू, तुम, वह, तुम्हारा, हमारा इत्यादि। यह हो जाएगा सर्वनाम। अब हम इसे पहचानेंगे कैसे, देखिए एग्जाम्पल्स के द्वारा। हम सब मिलकर गुल्ली डंडा खेलेंगे। अब इसमें सर्वनाम क्या है? तो ये हो गया हम सब, यानी इसमें नाम का प्रयोग नहीं किया गया है। मैं आज सैर पर जाऊंगी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि राज आज सैर पर जाएगा। अगर राज हो जाता तो ये हो जाता संज्ञा, बट मैं जगह इस्तेमाल किया गया है तो इसलिए यह हो गया सर्वनाम। तीसरा है वहाँ बहुत अंधेरा है। वहाँ कहाँ मेंशन नहीं किया गया, यानी संज्ञा की जगह पर सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। चौथा देखिए, वह तुम्हें बुला रहा है। कौन किसको बुला रहा है? वहाँ पे उसने सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। मैंने पहले भी कहा सर्वनाम मैं, हम, तुम, वह, तुम्हारा, हमारा, यह सब क्या हो जाएगा? सर्वनाम। तो चलिए हम तीसरा पढ़ते हैं कि तीसरा हो गया विशेषण। अब विशेषण हम किसे कहेंगे? विशेषण को पहचानेंगे। यानी विशेषण क्या होता है? किसी चीज़ की विशेषता बताता है, यानी उसकी इम्पोर्टेंस बताता है, उसे हम विशेषता कहेंगे। लेकिन किस चीज़ की इम्पोर्टेंस बताता है, आज हम इस परिभाषा में पढ़ेंगे। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे हो गया गुण, हो गया दोष, हो गया रंग रूप, हो गया आकार प्रकार, हो गया ये सारी चीज़ें हो गया, यानी उसकी क्वालिटी बताता है। तो उसकी क्वालिटी जिसे बताएगा वो हो जाएगा विशेषण। जैसे कि पहला देखिए, यह मकान बहुत सुंदर है। तो हम पहला उदाहरण द्वारा बताएंगे कि यह मकान सुंदर है, यानी इस मकान की क्वालिटी बता रहा है कि यह मकान बहुत सुंदर है, तो विशेषण हो गया सुंदर। दूसरा ये देखिए, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अब उसमें भी इंद्रधनुष के में 7 रंग होते हैं, यानी 7 रंग उसकी क्वालिटी है, इसीलिए वो बता रहा है, तो विशेषण हो गया 7 रंग। तीसरा हो गया, आदित्य ईमानदार लड़का है। आदित्य का ईमानदार, यानी आदित्य की क्वालिटी बता रहा है कि वो लड़का बहुत ईमानदार है, तो हो जाएगा ईमानदार विशेषण। चौथा एग्जाम्पल देखिए, उल्लू एक बुद्धिमान पक्षी है। बुद्धिमान हो गया क्योंकि उल्लू की विशेषता बता रहा है कि वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान पक्षी है। इस तरीके संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण हम लोगों ने पढ़ा है। अगले लेक्चर में हम अविकारी शब्दों को पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। जो डाउट्स है आप मुझे पूछ सकते हो। धन्यवाद।